दोस्तों, क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि बालों का वापस आना संभव है? क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि हेयर ग्रोथ दोबारा हो सकती है? कि आपके मन में ये प्रश्न आता है कि गए हुए बाल वापस आ सकते हैं? जो बाल जा चुके हैं उनका दोबारा आना संभव है या नहीं है? यदि ये सारे के सारे प्रश्न आपके मन में हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि झड़े हुए बाल वापस आएंगे या नहीं आएंगे साइंटिफिक तरीके से। दोस्तों, बाल झड़ना एक आम समस्या है। व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला हो, बच्चा हो या बड़ा हो, सभी बाल झड़ने को लेकर जागरूक रहते हैं, सभी बाल झड़ने को लेकर परेशान रहते हैं। दोस्तों, बाल हमारी सुंदरता का एक अहम हिस्सा है। यदि ये ज़रूर से ज़्यादा चले जाएं तो गंजापन नज़र आना शुरू हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है और हमारी सुंदरता पर इसका सीधा असर पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो बाल जाते हैं, झड़ते हैं, जिनका लॉस हो जाता है, वो वापस आते हैं या नहीं है? दोस्तों, इस प्रश्न को समझने के लिए, इसका उत्तर जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हेयर लॉस कितने किस्म का होता है और किस हेयर लॉस के अंदर जड़ें यानी फॉलिकल बचे होते हैं। क्योंकि बिना ये समझे कि जड़ें बची हुई हैं आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते कि बाल आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहले समझते हैं कि हेयर लॉस कितने किस्म का होता है। दोस्तों, हेयर लॉस अमूमन 3 किस्म का होता है। पहला डिफ्यूज हेयर लॉस, जिसमें बीच बीच में से बाल झड़ जाते हैं। दूसरा पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें एक पैटर्न के तहत बाल झड़ते हैं। और तीसरा पैची हेयर लॉस, जिसमें पैच की तरह से एक रुपए की शेप में या इरेगुलर शेप में बाल चले जाते हैं और खालीपन नजर आता है। दोस्तों, इन तीनों हेयर लॉस के कारण भी अलग अलग होते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। पहले समझते हैं डिफ्यूज हेयर लॉस। डिफ्यूज हेयर लॉस का अर्थ होता है बालों का ज़्यादा झड़ना। एक व्यक्ति के सिर पे 1 लाख बाल होते हैं एवरेज, और हर दिन 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल होता है, क्योंकि बाल टेलोजन फेस में 10% हमेशा रहते हैं। 1 लाख में से 10,000 बाल टेलोजन फेस में होते हैं, और ये वो फेस होता है जिसे बालों के झड़ने वाला फेस माना जाता है, यानी शेडिंग फेस। यदि हम टेलोजन फेस की लाइफ की बात करें तो वो 3 महीने होती है, और हर समय यदि 10,000 बाल टेलोजन फेस में हैं तो एक दिन में 100 बालों तक का झड़ना नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों, यदि ये संख्या बढ़ जाए, 150, 200, 300 हो जाए तो खालीपन नजर आने लगता है, गंजापन नजर आने लगता है, जिसे हम टेलोजन इफ्लियम कहते हैं। इसमें 80 रेशो, एनजन टेलेशन रेशो 70, 30 या 80, 20 हो जाती है, जो अमूमन 90 और 10 रहनी चाहिए, 90, 10 रहनी चाहिए। तो डिफ्यूज हेयर लॉस के अंदर जो बाल झड़ते हैं उसमें जड़ें बची होती हैं। ये वाले बाल समय से वापस आ जाते हैं। कई बार हमें ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होती है। दूसरे किस्म का हेयर लॉस होता है पैटर्न हेयर लॉस। पैटर्न हेयर लॉस के अंदर जेनेटिक कारणों से बाल झड़ते हैं। इसमें बाल झड़ते कम है, पतले ज़्यादा होते हैं। जो बाल टर्मिनल हेयर होता है, हमारे स्कैल्प पे होता है, वो धीरे धीरे बॉडी हेयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे वेलस हेयर बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर बालों की बीच की लेयर कोर्टेक्स श्रिंक होना शुरू हो जाती है, जो होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से। मोटाई 0.067 mm होनी चाहिए, वो 0.02, 0.03 mm रह जाती है, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दोस्तों, तीसरे किस्म का हेयर लॉस होता है पैची हेयर लॉस, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसके अंदर पैच बन जाते हैं, जिसे एलोपेशिया रियाटा विज्ञान की भाषा में कहा जाता है। इसकी 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एलोपेशिया रियाटा से अलग अलग एलोपेशिया टोटलिस, और एलोपेशिया टोटलिस से एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग स्टेज में चलता है। रियाटा में पैच बनते हैं, टोटलिस में पूरे सिर के बाल चले जाते हैं, और यूनिवर्सलिस में पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब एलोपेशिया डिफ्यूजा के अंदर बालों की रूट खत्म नहीं होती है, बाल टेलोजन फेस में जाते हैं। अगर उसका टाइमली इलाज कर लिया जाए तो सारे के सारे बाल वापस आ जाते हैं। पैटर्न हेयर लॉस में जो बाल बिल्कुल चले गए हैं या वेलस में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको रिवर्स करना मुश्किल होता है, लेकिन जो बाल बचे हुए हैं उनको आप आगे पतला होने से रोक सकते हैं, उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन की डीएसटी में कन्वर्शन को स्लो कर सकते हैं। और तीसरा, पैची हेयर लॉस में एलोपेशिया रियाटा में जो बाल गए हैं वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से गए हैं, जिसके अंदर एनजन फेस में सीधे बाल चले जाते हैं, इसलिए इसे एनजन एफ्लियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर भी बाल वापस आ जाते हैं। हमने प्रश्न शुरू किया था, क्या झड़े हुए बाल वापस आते हैं? तो दोस्तों, सिर्फ एक कंडीशन में, पैटर्न हेयर लॉस की
उस कंडीशन में जब बाल टर्मिनल से वेलस में कन्वर्ट हो गया है या बिल्कुल स्कारिंग हो गई है, जड़ें खत्म हो गई हैं, तब बाल वापस नहीं आते। या फिर दूसरी कंडीशन स्कारिंग एलोपेशिया में, जब बालों की जड़ें स्कारिंग एलोपेशिया में ख़त्म हो जाती हैं, जो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिसके ऊपर मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उस कंडीशन में बाल नहीं आते। इस बात से आपको खुश होना चाहिए, उन लोगों को स्पेशली जिनके बाल झड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर अवश्य देगा। यदि आपको लगता है ये औरों को भी काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलिए। और इस तरह के बालों के साइंटिफिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार।